हिमाचल विधानसभा चुनाव में इस बार भी सरकार बदलने की करीब 3 दशक पुरानी परंपरा नहीं टूट पाई और कांग्रेस ने बीजेपी को पछाड़ते हुए बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया। जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपनी पार्टी की हार स्वीकार कर ली और वो राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंच गए। जनता के जनादेश का सम्मान करता हूं। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 35 है और कांग्रेस ने 40 सीटों पर जीत दर्ज कर इस आंकड़े को पार कर लिया। उसे पिछली बार के मुकाबले 19 सीटों का फायदा हुआ, जबकि बीजेपी के खाते में 25 सीटें आईं और उसे पिछली बार की तुलना में 19 सीटों का नुकसान हुआ। हिमाचल में 1985 के बाद से हर 5 साल पर सरकार बदलने का रिवाज रहा है। हालांकि कांग्रेस ने उम्मीदवारों के सही चयन को चुनाव में पार्टी की जीत की वजह बताया। हमारे सबसे कम विद्रोही बागी उम्मीदवार थे, उनके 21 बागी उम्मीदवार थे। खबर है कि मुख्यमंत्री और आगे की रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस के जीते हुए विधायकों की चंडीगढ़ में बैठक होगी, जिसके लिए हिमाचल कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ल चंडीगढ़ पहुंच गए। क्योंकि हिमाचल में नई सरकार का गठन करने में कांग्रेस जरा भी देर करने के मूड में नहीं है। हिमाचल प्रदेश के नतीजे केवल 1% वोट शेयर ने पलट कर रख दिए और बीजेपी के लिए मायूसी की वजह बन गए। क्योंकि 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी को हिमाचल की जनता ने झटका दे दिया। हालांकि अगर वोट प्रतिशत पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश का मुकाबला भी बेहद नजदीकी दिखता है। बीजेपी को हिमाचल प्रदेश में 43% वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 43.9% वोट मिले। यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच 1% से भी कम वोट का फासला रहा। जबकि 5 साल पहले हुए चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच बड़ा अंतर था। बीजेपी को करीब 49% लोगों ने वोट दिया था और कांग्रेस लगभग 42% वोट हासिल कर पाई थी। लेकिन वोटों के मामूली अंतर ने हिमाचल प्रदेश में सीटों का बड़ा फर्क पैदा कर दिया। कांग्रेस पार्टी 68 सीटों वाली विधानसभा में 40 सीट जीतने में कामयाब हो गई, जबकि बीजेपी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। इस बीच हिमाचल में बहुमत का आंकड़ा पार करने के साथ ही कांग्रेस ने अपने विधायकों को टूटने से बचाने का प्लान भी तैयार कर लिया। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि जीते गए सभी विधायकों को चंडीगढ़ ले जाया जा सकता है, ताकि किसी भी विधायक की खरीद फरोख्त ना हो सके। सूत्रों की खबर है कि कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को जीत का सर्टिफिकेट मिलने के बाद चंडीगढ़ आने को कहा है, जहां एक बैठक के बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। कांग्रेस से जुड़े सूत्रों का यह दावा भी है कि चंडीगढ़ के बाद सभी जीते हुए विधायकों को किसी दूसरे राज्य में भेजा जा सकता है। ये शिकारी बहुत बड़े हैं, ये जो बीजेपी वाले हैं ना, तो इनसे थोड़ा हमें ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन उसे डर है कि कहीं बीजेपी उसके विधायकों में सेंध न लगा दे। इसलिए सूत्रों का दावा है कि जीते हुए विधायक छत्तीसगढ़ या राजस्थान भेजे जा सकते हैं, जहां कांग्रेस की सरकारें हैं। इधर उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मतगणना के दौरान समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धांधली का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराए गए, जहां आखिरी वक्त में बाजी पलट गई। इस बार समाजवादी पार्टी और 10 बार के विधायक रहे आजम खान रामपुर में अपना किला नहीं बचा पाए। ये सीट पहली बार बीजेपी ने उनसे छीन ली। हालांकि शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के आसिम राजा बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन 21वें राउंड के बाद बीजेपी आगे निकल गई और पार्टी उम्मीदवार आकाश सक्सेना करीब 34,000 वोट से जीत गए। इस बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर मतगणना में धांधली करने का आरोप लगा दिया। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जीत रहा था और जब 10,000 वोट से जीत रहा था, अभी 10,000 वोट से हरा दे। आरोप लगे तो बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी पर पलटवार करने में देर नहीं लगाई। जहां पर उनकी पराजय होने लगती है, वहां लोकतंत्र पर सवाल खड़े करने लगते हैं। रामपुर सीट पर हर दौर की गिनती के बाद तस्वीर बदलती रही और इसी को समाजवादी पार्टी ने मुद्दा बना लिया।